टुडे? क्या लगता है आपको कि अगर हम इंडियन एजुकेशन की बात करें तो कौन से चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं? या डेफिनेटली जो करंट सिचुएशन है और हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसके अलावा भी ये तो हम लास्ट 6 मंथ से हम जो भी सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है, बट उसके पहले भी अगर हम इंडियन एजुकेशन के बारे में बात करें तो एज अ टीचर आप बहुत टाइम से पढ़ा रहे होंगे या आप न्यू ज्वाइनी होंगे, फिर भी आपको डेफिनेटली पता होगा कि आप स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स देखते हैं, या आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन सा प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं? मैम, हेलो मैम। हाँ, यस। I think students' attitude and behavior. ओके, स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ओके फाइन, यस। और कोई? Hello, ma'am. हाँ जी, यस। Students are not doing their homework properly, ma'am. That is main problem. Okay, and what do you think, ma'am, why they are not doing their homework properly? And sometimes some children maybe they don't understand, or nobody will guide them at their home. Such a type of problems may. Right, right, right. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. गुड आफ्टरनून मैम। Yeah, good afternoon. Yes. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक बार स्कूल में हो गया तो उसको टीचर्स के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम लोग ही सब डेवलपमेंट देखे ऐसा कि स्टूडेंट्स तो करते ही है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा हो गया है और पेरेंट्स सोचते हैं कि टीचर्स ने कुछ नहीं करवाया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेस होता है। राइट, यानी एट द एंड हम देखें तो सब कुछ किसके कंधे पे आ गया? टीचर्स के कंधे पे आ गया, राइट? कि पेरेंट्स बोलेंगे कि हमको तो पता नहीं, हम स्कूल भेजते हैं तो हम टीचर जाने, राइट? ओके फाइन, मोस्ट थैंक ऑफ यू। द टाइम जो इंग्लिश मीडियम में ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोल ही लेना चाहिए, जबकि वो प्रैक्टिस उतनी होती नहीं है। होती नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैम एक्चुअली हम थियोरी पे ज्यादा जाते हैं कंपेयर करने पे प्रैक्टिकल पे। एक्चुअली साइंस या मैं हायर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सब सारी क्लास की बात कर रही हूँ कि अगर हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना मोर देन थियोरी तो शायद बच्चे ज्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे। बट ज्यादातर इंडिया में क्या है, थियोरी एक्सप्लेन कर देते, पैराग्राफ दिया है वो रीड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बस। बट कोई कोई चीजें हमें प्रैक्टिकली दिखानी बहुत जरूरी होती है जो हम एज अ इंडियन नहीं यूज करते। राइट, ओके। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट डिलीवरी पार्ट है कि हम सिर्फ रीडिंग करके उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जितना प्रैक्टिकल वे से वो स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। यस मैम, मैंने नोटिस किया कि जितना बच्चे प्रैक्टिकली एंजॉय करते हैं और उनको समझ में आता है उतना थियोरी में उनको समझ में नहीं आता, उल्टा उससे वो लोग बोर हो जाते हैं और मतलब कितना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर गार्डन में लेके जाते हैं, अगर हम उनको अलग अलग लीव्स के या कलर्स के फ्लावर बताते हैं या फिर उनके पार्ट्स बताते हैं, जैसे ये स्टेम है या फिर ये वेन्स है या फिर ये टिप है मतलब पॉइंट है, तो वो सारी चीजें अगर बताए तो उनको एक्चुअली में समझ में आता है कि हाँ ये सारे लीव्स के पार्ट है या फिर फ्लावर्स के पार्ट है या फिर ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा कुछ अगर हम दिखाए ना तो उनको समझ में आता है। बट अगर हम वही चीज बुक के थ्रू समझाते हैं तो इतना उनको समझ में नहीं आता है। यस सौम्या मैम, एब्सोल्युटली राइट। आपने बहुत जो मेन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो आपने हाईलाइट करने की कोशिश की है। वेरी ट्रू, यस। और कोई? पेरेंट्स स्टूडेंट्स को तो शायद इतना नहीं होगा, पर पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं कि भाई पड़ोसी के बच्चे या चाचा मामा के बच्चे देखो 90% लेके आए, 80% लेके आए, आपने क्या लाया? ठीक है, ओके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बट आई एम रियली हैप्पी आप लोग के जितने भी आंसर्स है मैं राइट डाउन भी इसलिए कर रही थी कि हम ड्यूरिंग अवर सेशन हम उस पर कुछ करने की कोशिश कर पाए। उसको कुछ सोल्यूशन तो मैं नहीं बोल सकती, बट एटलीस्ट कुछ वे फाइंड आउट कर पाए जिससे हम थोड़ा बेटर हम कर पाए हमारे एजुकेशन सिस्टम को, राइट? बिकॉज हम पूरा सिस्टम नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे हाथ में जितना है उतना हम करें तो अभी इनफ होगा। दैट इज व्हाट आई थिंक। या सो आप लोगों ने जैसे बोला कि स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं,
ठीक है, और ट्यूशंस जाते हैं, शेड्यूल काफी उनका है, एक के बाद एक सब्जेक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बच्चों पे बर्डन बहुत ज्यादा आता है। इवन अगर अभी हम देखें कि जो छोटे बच्चे हैं, एकदम प्री प्राइमरी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मतलब काफी टाइम देखा जाता है कि वो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको 3-4 सब्जेक्ट्स नहीं, वो 7-8-9 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो तो अलग ही है उसके बावजूद, राइट। तो बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर कहीं ना कहीं डेफिनेटली है। अब इन सब के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ाई के अंदर। तो जो होमवर्क का है, जो पेरेंट्स का है, और देखिए पेरेंट्स का कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स, राइट। क्योंकि आप लोगों ने जैसे बोला कि 25% पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं, 75% पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। अगर हम थोड़ा सा इसमें समझे तो शायद ये भी हो सकता है, शायद, कि पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है कि एजुकेशन क्या है या कैसे पढ़ाया जा सकता है, या एज अ पेरेंट्स उनका क्या रोल है उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे के लाइफ के अंदर, राइट। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें फिर वो पेरेंट्स का एजुकेशन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस सबके बीच में हम क्या कर सकते हैं बीइंग अ टीचर। जैसे बहुत टीचर्स का यही आया कि एट द एंड तो सब कुछ हमारे कंधों पे आ जाता है कि भाई टीचर्स है ना वो देख लेंगे, मतलब हम स्कूल में भेजते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं तो भी उनको आना ही चाहिए, टीचर पढ़ाते क्यों नहीं है, टीचर क्या करते हैं, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ी सी हम आज बात करेंगे। डेफिनेटली आप जिस मेथड से भी पढ़ाते हो या आप जैसे भी पढ़ाते हो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा ही होगा, और आप आपका 100% ही देते हो। बट थोड़ा कुछ उसमें अगर हम चेंज करें, बिल्कुल माइनर सा, जितना पॉसिबल हो उतना, तो क्या कुछ डिफरेंस आ सकता है या नहीं आ सकता है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, या सो किसी को पता है व्हाट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? मुझे थियरी नहीं जानना, मुझे डेफिनेशन भी बिल्कुल भी नहीं जानना, बिकॉज वो हम गूगल करेंगे हमको इजीली मिल जाएगा। मुझे सिर्फ ये जानना है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपको क्या लगता है, या आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, व्हाट यू थिंक दैट व्हाट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? हेलो मैम। हाँ, यस। हाँ मैम, एनी टॉपिक इफ वी वांट टू टीच, हम जो भी टॉपिक उन्हें पढ़ाना चाहते हैं पहले उसके बारे में स्टूडेंट्स के कितना नॉलेज है उनको वो पहले मालूम करना है, उसके बाद फिर हमें उस पे और डीपली उन्हें एक्सप्लेन करना है। राइट। मतलब उनका प्री नॉलेज कितना है, उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। सपोज मैं अगर बोलूं कि मैं किसी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को सन के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो सन के बारे में स्टूडेंट का नॉलेज कितना है पहले मुझे वो पता होना चाहिए, फिर उसके बेस पे मैं आगे जाऊंगी। यस लावण्य यस मैम? यस या यस। या यस। और कोई बोलना चाहेगा? यस, एनीवन? माय क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में ये होता है कि सेम बच्चों को इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही मिलती है, बट किसी टीचर के एक्सप्लेनेशन से नहीं, बट वो बच्चे खुद जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं या टीचर जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से उनको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलती जाती है। और वो भी हमारे जो 5 सेंसेस है, जो हम हमेशा पढ़ाते हैं बच्चों को, जो प्री प्राइमरी में मेरे ख्याल से हम पढ़ाते हैं कि टच करना, सेंस करना, स्मेल करना, हियर करना, ये जो हमारे 5 सेंसेस है, उसके थ्रू उस बच्चे को उस चीज का एक्सप्लोर करवा के उसको क्वेश्चंस आंसर पूछ के और उनसे लेके भी हम उनको समझा सकते हैं कि व्हाट इज पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में, राइट। तो उसको बोलते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो जिन्होंने भी जनरल नॉलेज के, हम क्या करते हैं, हम 1 या 2 क्वेश्चंस उनको पूछते हैं कि चलो सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो भाई उनको सोलर सिस्टम के बारे में क्या पता है, हम 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर पूरी थियोरी जो हमारे पास है हम बुक के अंदर, तो हम वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम जिसको बोलेंगे सीधा स्पून फीडिंग। तो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बोली ना कि होमवर्क नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आजकल के स्टूडेंट्स में अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखेंगे, क्रिएटिविटी देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग देखेंगे, तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। और इसमें शायद स्टूडेंट्स की कोई गलती है ही नहीं।
थिंग इज दैट कि उनको कभी चांस ही नहीं मिला सोचने का। वो क्यों सोचे? उनको हमेशा क्वेश्चन और आंसर मिल गया है कि भाई हाँ चलो इसका मतलब यही है, जो वाटर साइकिल है वाटर साइकिल ऐसे ही होता है, तो चलो अब ये हमको पता चल गया। मैथ्स का ये थियरी है ऐसा ही है, हमको पता चल गया, ठीक है, राइट। हाँ प्लीज, हाँ आप लोग बोलते रहना बीच बीच में, कहीं पे भी मुझे करेक्ट करने की जरूरत हो या आपका जो भी फीडबैक है प्लीज, मतलब आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट, सो प्लीज या। सो बेसिकली इसी वजह से क्या हो जाता है कि दे आर नॉट यूज्ड टू फॉर दैट, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको कभी वो चांस ही नहीं मिला, तो कैसे वो करेंगे? और लेकिन जब लाइफ में वो आगे बढ़ते हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं या जॉब में जाते हैं, वहां पे कोई ना तो क्वेश्चन पहले से दिया होता है और ना तो आंसर पहले से दिया होता है। अब बात आती है तब उनको सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन तब क्या हो जाता है? तब वो अटक जाते हैं, तब उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब वो बहुत ज्यादा बोलते हैं ठोकर खा खा के फिर जाके वो कुछ सीखते हैं कि हाँ चलो ऐसा है, राइट। तो यही चीज है कि हम जो पढ़ाते हैं, आप लोग पर्टिकुलरली कौन से क्लास में कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं एक्चुअली आई डोंट नो, बट अगर मैं बात करूँ कि प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को डालें और जितना ज्यादा हो सके डालें, उतना ज्यादा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। या डेफिनेटली टीचर्स का रोल उसमें बढ़ेगा, टीचर्स पे बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा, बट कहीं ना कहीं उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। और स्टूडेंट्स का बेनिफिट मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीचर को वो बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो अगर हम आगे देखें तो ये साइकिल है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का बेसिकली एक ये साइकिल है कि भाई क्वेश्चन पूछा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, उन्होंने अपने खुद के थॉट क्रिएट किए, खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, डिस्कस किया अपने पीयर्स से, टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, और फिर उसको रिफ्लेक्ट किया। ओके, दिस इज द साइकिल। बट आई वांट टू आस्क यू कि क्या सही में ऐसा होता है? जब हम कोई क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं तो क्या सही में ऐसा कुछ होता है? ये साइकिल ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। मेरा मेन पॉइंट है कि हमने सवाल किया, स्टूडेंट्स ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने अपने दिमाग में आंसर क्रिएट किया, उसके दूसरे एस्पेक्ट्स क्रिएट किए, अपने पीयर्स से उसको डिस्कस किया और फिर उसे रिफ्लेक्ट किया। तो क्या ये चीजें होती हैं? बहुत कम होता है मैम ऐसा। बहुत कम होता है, या संगीता मैम बोल रहे बहुत कम होता है, लेकिन बाकी के टीचर्स को लगता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा होता है, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है। यस मैम, होता है ये सब। ऐसा होता है? या अब चैट में भी यस मैम, जनरली होता है, बच्चे एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं, गलत भी बोलते तो भी वो ट्राई करते हैं कि वो बोले, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट चाइल्ड और स्टूडेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा फिर से सही या जो भी होगा वो बोलने की ट्राई करेगा। सो बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है हमारे क्लास के अंदर, तो डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं करते होंगे। मतलब जहां तक मैंने टीचर्स को देखा है, टीचर से बात किया है या ड्यूरिंग द सेशन उनसे इंटरेक्शन होता है, तो डेफिनेटली ऐसा कोई टीचर नहीं है कि बस गया और उसने बुक खोला और स्टार्ट हो गया, ऐसा कोई टीचर नहीं करता। कि हम ये कर सकते कि हमको पता है हम पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और इसमें 2 दिन मुझे जाएगा, तो जब मैं फर्स्ट दिन जाती हूँ तो फर्स्ट दिन में होमवर्क में जो होमवर्क एक्सरसाइज वगैरह बुक में होता है, उसके अलावा मैं उनको बोल दूं 5 क्वेश्चंस मैं सामने से दे दूं कि भाई ये 5 क्वेश्चंस है और इसके आंसर आपको फाइंड आउट करके लाना है। जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तब हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो सोचने का टाइम है जो हमारे क्लासरूम के अंदर वेस्ट होता है या फिर उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बच जाएगा। और वहां पे जब जो बच्चे तुरंत जिनको क्लिक नहीं होता, उनको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और फिर हम डायरेक्टली जाके, जैसे मैम ज्योति मैम ने बोला कि जो बच्चे थोड़े से वीक या ऐसे हैं तो हम उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हम डायरेक्टली जाके फिर उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सर्कल के लिए डेफिनेटली आई थिंक हमारा पहले से, और आप लोगों को डेफिनेटली लेसन प्लानिंग हमने कल किया है और वो सब टीचर्स करते ही होंगे, उनको प्लानिंग सबका बहुत प्रॉपर होगा,
तो उसी के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकाले जो एक्सरसाइज में पीछे दिए हैं, वो क्वेश्चंस नहीं, बिल्कुल नहीं, बट उसके अलावा कौन से क्वेश्चन जो रिलेट करे उनकी लाइफ को, उनके साथ, जो उनका नॉलेज अपग्रेड करे, जो आज का जो टाइम है उसके साथ उनको कनेक्ट करे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम उनको छोड़ सकते हैं, या फिर उनको ये बोल सकते हैं कि हर किसी को इसमें से एक क्वेश्चन, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लेके आना है, जो बहुत कम होता है मेरे ख्याल से। हम डेफिनेटली बीइंग अ टीचर हम ये रखते हैं कि आंसर मिले, लेकिन क्वेश्चन कितने हम उनको बोलते हैं कि चलो सवाल आप पूछो कितना सवाल आप टीचर को। जैसे चाय हम बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं, फैन चलता है, इलेक्ट्रिसिटी है, बारिश है, सब कुछ कहीं ना कहीं साइंस और मैथ से जुड़ा हुआ है, राइट। तो उनको ये सवाल कि भाई ये कैसे हुआ होगा या ये क्या है, तो ये क्वेश्चंस आने दो, राइट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम कोई भी चैप्टर हम पढ़े तो हम उन पे छोड़ देंगे, चलिए आप सवाल लेके आइए, आप आंसर मत लाइए, आप सवाल लेके आइए, राइट। तो उससे क्या होगा, जो एनालिटिकल थिंकिंग है उनका, जो क्रिटिकली सोचना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो स्किल डेवलप होगी। बिकॉज आंसर्स तो उनको बुक से मिलते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे मिलता है, गाइड से मिल जाता है, ट्यूशंस जाते हैं वहां से मिल जाता है। तो सब कुछ मुझे बनाया मिल रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों मेरे दिमाग को कष्ट दूं, राइट। यस मैम, करेक्ट। जैसे बना बनाया हमें खाना मिलता है तो हमें पता नहीं खाना कैसे बनता है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम जब बनाने जाएंगे तब पता चलेगा खाना कैसे बनता कैसे है। बनता ओके है, मैम। राइट। हाँ, तो हमको यही करना है, हमको बच्चे को सवाल देना है। तो टीचर का रोल क्या हो जाएगा, और ऐसे जरूर नहीं कि टीचर ही सब कुछ आंसर करे, बिकॉज टीचर सरस्वती माता तो है नहीं कि उनको सब कुछ पता है। टीचर्स भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो उनको पता चलता है। डेफिनेटली एट दैट टाइम हमको जितना पता है हम आंसर दे सकते हैं, बाकी उन्हीं स्टूडेंट्स में से कि चलो इसका आंसर किसको पता है, कौन बताएगा, या आप कल ढूंढ के लाना, बाद में ढूंढ के लाना, हम फ्री पीरियड में डिस्कशन करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारा है टॉपिक, हम उसमें जाएंगे, बट पर्टिकुलरली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए हम ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहती थी कि इस तरीके से हम हमारे क्लासरूम के अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बच्चों से इस चीजों को एडेप्ट करवा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हम आगे देखें तो वाई इंक्वायरी, क्यों जरूरी है इंक्वायरी, राइट। तो ये बहुत ही पॉपुलर कोट है जो सबने कहीं ना कहीं सुना होगा इस चीज को, राइट, कि टेल मी Yes, ma'am. एंड आई फॉरगेट, शो मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई अंडरस्टैंड। और हम सबको ये चीज पता है, पर्टिकुलरली हम हमारी खुद की भी बात करें तो हमको खुद को भी ये चीज पता है कि अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व होंगे तभी हमको किसी चीज को समझ में बहुत इजीली आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, ना कि हम उसको बाहर बैठ के देखें तो हमको जल्दी से समझ में आएगा। इसका जो लास्ट लाइन है, इन्वॉल्व मी एंड आई अंडरस्टैंड, वो बेसिकली जुड़ा हुआ है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से। क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या हो जाता है, स्टूडेंट खुद उसके अंदर पूरी तरीके से गया हुआ है। जैसे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें किसी टॉपिक की, कोई मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई एक टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, एनी स्टैंडर्ड? फोटोसिंथेसिस ले ले। ओके, हाँ मैम, ईवीएस टॉपिक का फोटोसिंथेसिस। ओके, ईवीएस का फोटोसिंथेसिस अभी हमको वो पढ़ाना है बच्चों को। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को बोला कि भाई चलो आप लोगों ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस, ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक वीडियो बता देंगे, वीडियो बहुत ऑनलाइन अवेलेबल है, हम उसको वीडियो बता देंगे कि चलो आप ये वीडियो देख लो, अब समझ में आ गया आपको कि कैसे ये होता है। बट इसमें बच्चे इन्वॉल्व कहाँ से हुए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये यहाँ पे मेन चीज समझाना चाहती हूँ कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का सबसे अच्छा फायदा ये है ना कि हर एक चीज हमको क्लासरूम में ही करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। हम होमवर्क में दे सकते हैं, हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं, हम प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं ना कि बच्चे बहुत खुशी खुशी करेंगे, उनको बहुत मजा आएगा करने के लिए, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बहुत अच्छे से इसमें निकल के आएगा। लेकिन थिंग इज दैट कि बस उसके लिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा। दूसरी कुछ चीजें हैं कि हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका कैपेसिटी, लर्न करने का कैपेसिटी बोल दीजिए, समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी बोल दीजिए, वो अलग अलग होती है, राइट, ये हम सबको पता है। अब इंक्वायरी मेथड से क्या हो जाएगा कि जो शार्प बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा होशियार है, उनको तुरंत समझ में आ जाएगा, और जो जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उन लोग धीरे धीरे समझेंगे, डिस्कशन से समझेंगे, राइट। तो लेकिन उनको समझ में एटलीस्ट आ जाएगा। तो एक ही चीज हम अगर करवाएंगे, एक ही बच्चों को बताएंगे, तो उसी चीज में हमारे जितने भी बच्चे हैं सब हर स्टूडेंट्स कवर हो जाएगा। जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से आप लोगों का हो गया है, एम आई राइट? मल्टीपल इंटेलिजेंस
Yes, ma'am. या हाँ Yes, तो ma'am. हाँ तो उसमें हमने देखा है कि सबका लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, लेकिन हम हमारी जो भी इंक्वायरी मेथड्स है, क्वेश्चनरी है, एक्टिविटीज है, वो हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए, हर किसी को कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान उसको फेस करता है। इट इज नॉट लाइक कि अगर आप बड़े हो गए हो, आप टीचर हो, आप किसी कोई एमडी हो, आप बैंक में मैनेजर हो, तो ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा और तो ही आप उसको सॉल्व करेंगे। नो, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनकी डेली लाइफ के अंदर, राइट। होमवर्क नहीं हुआ, बुक नहीं है, पेन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है, स्कूल में नहीं जाना है, नहीं मन हो रहा है जाने का, फिर भी जाना पड़ेगा। तो छोटे 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 ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो फेस करते हैं, बट उन प्रॉब्लम को कितना सॉल्व करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वो ट्रेंड है ही नहीं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, उन्होंने पढ़ लिया, उनको समझ में नहीं आया, शायद से कुछ कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया, बट उनमें वो है नहीं कि खड़े होके पूछे कि भाई मैडम, हम सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो ये हम कैसे कर, मतलब आप वापस बताएंगे। तो वो क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं कि वो टीचर से डरते हैं या टीचर एकदम खुखार है, नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं। टीचर्स तो दे आर रेडी कि भाई आप आओ, हम आपको बताते हैं, बट प्रॉब्लम के वो क्वेश्चंस करेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है बस टीचर ने पढ़ा लिया, हो गया, हम रट्टा मारे, हम पेपर में लिख दे, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होना चाहिए वो ही नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं जाता है, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन जाएगा तो आंसर भी जाता है, राइट। तो अगर हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से करें तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स में डेवलप होगा, और वो अगर बचपन से उनको इस चीज की आदत लग जाएगी तो उसका जो बेनिफिट है वो लाइफ टाइम उनको मिलेगा। बहुत सारी अच्छी आदतें भी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से स्टूडेंट्स के अंदर होती है, जैसे कि होमवर्क की बात हो गई कि होमवर्क नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी कि उनको मजा आएगा। होमवर्क नहीं करने का रीजन कहीं ना कहीं ये होता है कि बोर होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हम ऐसी चीजें देंगे कि जो उनके लिए होगा, राइट, उनको ज्यादा समझ में आएगा, वैसा होगा, तो वो डेफिनेटली उनमें सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, वो होमवर्क रेगुलरली करने लग जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है वो क्लीनलीनेस में भी बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि वो जो भी जो भी टूल यूज करते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड होती है और उनको मजा आता है, तो उसको क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी खुद की होती है, उनको पता है, तो वो क्लीनलीनेस उनके अंदर आ जाता है, राइट। टाइम मैनेजमेंट उनके अंदर आ जाता है कि नहीं मुझे करना ही है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। हम टीचर खुद आके सामने से बोलेंगे कि नहीं मुझे ये करना है मैडम, मैं करके, आप कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दो, जैसे प्लांटेशन की बात हो गई या फिर सॉइल लाने की बात हो गई, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं कर दूंगा, राइट, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। तो इनिशिएटिव लेना जो चीज है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, राइट। और जैसे इसने बोला कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में हम कहीं ना कहीं उनको आंसर्स प्रोवाइड नहीं करते, तो प्रोसेस यहाँ पे होता है, उनके दिमाग से निकलेंगे आंसर्स, वो खुद जितना एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे, खुद का उनका जो एक अनुभव होगा उसके उसके थ्रू उस चीज में आएगा, तो वो सेल्फ डायरेक्शन उनको मिलेगा कि मुझे इसके बाद क्या करना है, और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमको पता है कि स्टूडेंट्स को हम कब तक टीचर्स या पेरेंट्स उनके सपोर्ट में रहेंगे, बहुत कम टाइम तक, उनको खुद की लाइफ आगे खुद को ही डायरेक्ट करना है, तो इसीलिए जरूरी है कि ये छोटा सा एक जो पॉइंट है सेल्फ डायरेक्शन का, वो उनको हम अभी से डालें, और वो इंक्वायरी बेस्ड मेथड से हम डाल सकते हैं। आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ाए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाए, ये डेफिनेटली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आपके लिए वर्क करेगा और करेगा। वो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होंगे ना, हमको पता है कि जो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जूनियर सीनियर के बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, कुछ ड्राइंग करने का, कुछ बनने का, है ना। तो कुछ जैसे क्या बोलेंगे, कुछ एक बड़ा सा ड्राइंग रहेगा, उसमें उनको कुछ स्टिक करना है, कुछ स्टार स्टिक करना है, कुछ कॉटन स्टिक करके कुछ बनाना है, ऐसा सब करना है। समझ लीजिए सेंटा क्लॉज, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, उनको सेंटा क्लॉज बनाना है प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को, तो उनको कॉटन उस पर लगाना होगा, रेड कलर का कलर करना होगा, तो वो उनका क्रिएटिविटी क्रिएट करेगा। लेकिन अब होता क्या है, वो मोस्टली पेरेंट्स ही कर देते हैं, वो स्टूडेंट्स को चांस कम मिलता है। लेकिन अगर हम ये चीजों को
स्टूडेंट्स के पास ही करवाएं तो डेफिनेटली जो भी इसके बेनिफिट हैं वो मिलेंगे, राइट। और वो हर तरीके से समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना 10th-12th तक जब पढ़ते हैं तो मेथड वही है हमारी क्वेश्चन आंसर वाली। जब वो कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे नोट्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ऐसे मिलता नहीं है, आपको खुद को उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उस चीज को लेके, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू फॉर इट, राइट। लेकिन अब अगर हम अभी से उनको इस चीज में डाल देंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस चीज का। इसके कुछ लेवल्स हैं और लेवल्स में हमको मतलब आपको नाम ना याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये हेल्पफुल आपको कहाँ पे होगा, आप अलग अलग टॉपिक का जब आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे इसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को डालना है, तब आपको ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसीलिए मैं इस चीज को आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये मेथड्स है जिसको आप यूज कर सकते हो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को आपके क्लासरूम में लेके जाने के लिए। तो द फर्स्ट इज कंफर्मेशन इंक्वायरी। अब इसमें क्या होता है, तो टीचर को क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दे देना है, आंसर भी दे देना है और मेथड भी दे देना है। जैसे कि हम बोले कि हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसको पूरा जो उसका मेथड है वो दे देते हैं, उसका आंसर दे देते हैं, ठीक है, और वो बच्चे उसको रट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को देने के बाद उनको बोल सकते हैं कि अभी आप इसके बारे में सोचो कि क्यों ये पाइथागोरस का थ्योरम अगर है तो पाइथागोरस का थ्योरम ऐसा क्यों बना, क्या ऐसा हुआ कि पाइथागोरस ने इसके बारे में सोचा, या इसके बाद यही होता है ऐसा क्यों उसको पता चला, ठीक है, वो किस तरीके से उसने आंसर इस आंसर तक वो पहुंचा, राइट। तो कंफर्मेशन इंक्वायरी के अंदर क्वेश्चन आंसर मेथड सब कुछ स्टूडेंट के हाथ में है, लेकिन उसको सिर्फ रट्टा नहीं मार लेना है, उसको समझना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हमने हमारा काम कर लिया, क्वेश्चन आंसर सब कुछ उनको बता दिया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या काम कर रहा है, तो वो हम उनको इसमें दे सकते हैं कि अब आप इसके बारे में आपको ढूंढना है। और आप आज तो मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट्स के पास है इंटरनेट, राइट। हमारे टाइम पे वो था नहीं कि चलो फटाफट आप इंटरनेट कर लो कर लेंगे। अभी तो अगर आप गूगल करेंगे किसी भी चीज को तो बहुत इजीली आपको वो पूरा मिल जाएगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों ऐसा हुआ। तो ये कंफर्मेशन इंक्वायरी हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन दे देते हैं स्टूडेंट्स को और मेथड दे देते हैं, ठीक है। अभी उस क्वेश्चन और मेथड के साथ उनको आंसर तक जाना होता है, ठीक है। हम उनको आंसर नहीं बताएंगे किसी चीज का, ठीक है। तो उनको क्या करना है, क्वेश्चन दे दिया और उनको मेथड दे दिया, अब उनको उसके लिए आंसर तक जाना है। गाइडेड में क्या होता है कि गाइडेड के अंदर ग्रुप है, हम क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन एंड क्वेश्चंस हमने उनको दे दिए और उनको मेथड भी खुद को फाइंड आउट करना है कि वो क्या मेथड से जाएंगे, और उसके बाद उसका आंसर जो है वो भी उन्हीं को लाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे हम बात करें कि एनवायरमेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें कि अगर हम अभी करंट सिचुएशन देखें एनवायरमेंट की वर्ल्ड के अंदर, तो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई वर्ल्ड की फिलहाल एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, ये आप ढूंढ के लाइए, ग्रुप डिवाइड कर दिया। अभी वो ढूंढेंगे कि वो किस तरीके से ढूंढे, कितना नॉइज पोल्यूशन के बारे में ढूंढे कि फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में ढूंढे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ढूंढे, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करे, वो ड्राइंग करके लाए, वो जस्ट लिख के लेके आए, कैसे भी मेथड और वो कुछ भी यूज करे, राइट। तो इस तरीके से होता है। और ओपन और ट्रू इंक्वायरी में क्या होता है कि हमको सिर्फ उनको सपोर्ट करना है और टाइम देना है। क्वेश्चन वो खुद लेके आएंगे, आंसर भी वो खुद लेके आएंगे और मेथड भी वो खुद ही ढूंढ के लाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ उनको सपोर्ट करना और टाइम देना है। तो आप जो टॉपिक करवाने जा रहे हो आप खुद से सवाल कीजिए कि इसमें से कौन सा है, कौन सा लेवल है या कौन सा टाइप है जो आप उसमें डाल सकते हो, स्टूडेंट्स के पास ही करवा सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हम हर एक टॉपिक के लिए चीज करें, बट एटलीस्ट हम हर 2 चैप्टर में एक बार तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी बेस्ड लर्न। हम आगे देखें तो क्लासरूम डिफर कैसे करता है, जैसे ट्रेडिशनल एक है ट्रेडिशनल क्लासरूम और एक है इंक्वायरी क्लासरूम। या
सो ट्रेडिशनल में जैसे हमने अब तक बात की कि ट्रेडिशनल में टीचर इंफॉर्मेशन दे देंगे कि चलो भाई उनका काम है कंटेंट जितना हमारे पास है वो कंटेंट को अच्छी तरीके से बता देना, तो वो करेंगे, वो पूरी तरीके से वो बता देंगे स्टूडेंट्स को। इंक्वायरी में क्या होगा कि वो टीचर्स फैसिलिटेट, मतलब हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था अगर आपको याद होगा तो कि टीचर वर्सेस फैसिलिटेटर, राइट। तो हमको फैसिलिटेट करना है, गाइड करना है चीजों को, जो मास या डेटा हमारे पास है, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से अंडरस्टैंड करने के लिए हमको स्टूडेंट्स को गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है। ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर जैसे मैंने बोला कि कंटेंट होता है, उनको बस रट्टा मार और डाल देना है, यही करना है। लेकिन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में डेफिनेटली जो कंटेंट है उसको रट्टा नहीं पर उसको समझना, उसको मेन उसका समझना जो चीज है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी आगे लेके जाएगी। ओके, ट्रेडिशनल क्लास के अंदर लेसन्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर होल क्लास अप्रोच, पूरे क्लास के लिए एक ही लेसन के थ्रू हम जाते हैं, और इसके अंदर मिनी लेसन्स फोकस ऑन स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, राइट। इसके अंदर ट्रेडिशनल के अंदर इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है क्लासरूम के अंदर, और इंक्वायरी के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बिकॉज की कोई लिमिटेशन नहीं है ना उसके अंदर। स्टूडेंट्स का खुद का एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड होगा, तो उसके थ्रू शायद बहुत कुछ लेके आएगा, ठीक है। और ट्रेडिशनल के अंदर हम देखें तो टेक्नोलॉजी फोकस ऑन लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स रेदर देन इट्स एप्लीकेशन, वो कंप्यूटर पे बात करेगा, उसके एप्लीकेशन पे कम बात करेगा। लेकिन इंक्वायरी के अंदर क्या होगा कि टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विद लोकल एंड वर्ल्ड कम्युनिटीज। यहाँ पे बात आ गई एप्लीकेशन की कि वो एप्लीकेशन उसका क्या है, उस पे उसका मेन फोकस रहेगा। ओके, ट्रेडिशनल में होगा राइट और रॉन्ग, कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, हम हमेशा इसी डेफिनेशन में पढ़े रहते हैं। इंक्वायरी के अंदर ये होगा नहीं। और मेरा भी मतलब एक वो है कि मैं जब स्टूडेंट से बात करती हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, उनके साथ कोई सेशन लेती हूँ, तो मैं हमेशा एक बात सबसे पहले बोल देती हूँ कि राइट या रॉन्ग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जो आप बोलोगे वो सब कुछ राइट है। तो हाँ डेफिनेटली अगर हम मैथ्स का थियरम बोले या कोई पर्टिकुलर थियरी बोले, तो उसके अंदर डेफिनेटली जिन्होंने भी वो बनाया है तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर है, लेकिन स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहा है वो रॉन्ग नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि वो उनका अंडरस्टैंडिंग है। तो हमको उनकी अंडरस्टैंडिंग से वो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वहां तक उनको लेके जाना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स गलत है हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि एक्चुअल चीज क्या है। देखिए बहुत बार क्या हो जाता है ना कि जैसे ऑफिस के अंदर भी कुछ काम दिया जाता है, किसी को एक प्रोजेक्ट दिया गया, या टीचर्स को कुछ काम दिया गया, चलिए हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स को एक काम दिया गया है कि भाई आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, नवरात्रि आ रहा है, तो ऐसे तो हम नहीं खेलेंगे बट फॉर एग्जांपल कि हमको नवरात्रि का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो आप 2 टीचर हो और आप जाके ऑर्गेनाइज करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बस जाएंगे और पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, उस पर काम करना चालू कर देंगे, और हम क्या करेंगे, पहले तो हम सोचेंगे मैम कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, वो सब हम सोचेंगे। फिर सॉरी। कभी ज्यादा है तो एक पेपर पे हम उसको लिस्ट जैसा भी बना लेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। और कोई? फर्स्ट प्लानिंग करेंगे। हाँ। अच्छा, ओके। और कोई? क्विक क्विक आंसर। प्लानिंग करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, यस। और धर्मिष्ठा मैडम आप बोल सकते हैं, धर्मिष्ठा मैम। मैम फर्स्ट तो हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे उसको पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक हमें कंप्लीट करना है। ये जो भी इवेंट्स है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ओके ओके। जानकी मैम। मैम पहले तो अगर 2 जन को इवेंट मिला है तो फर्स्ट डिस्कशन होगा कि हमें ये कैसे करना है, क्या होगा कि बहुत अच्छा होगा। दोनों का पहले माइंड एक जैसा हो जाएगा कि क्योंकि हमें कुछ और अच्छा लगेगा, उन्हें कुछ और अच्छा लगेगा। पहले दोनों जब साथ में एग्री होंगे देन हम प्लानिंग करेंगे कि हम अब इसे कैसे करें कि बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू थैंक यू। आई थिंक आप लोगों का प्लानिंग एंड ऑल सब कुछ बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। बट
यही बात आती है क्वेश्चनिंग की। क्या हमको जिन्होंने काम दिया उनसे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि किसके लिए ऑर्गेनाइज करना है, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, हमारा बजट कितना है, हम कौन से प्लेस पे ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने टाइम के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने दिन के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। हमको जब ये आंसर्स मिलेंगे मेरे ख्याल से उसके बाद ही हम प्लानिंग चालू करेंगे। एम आई राइट? यस मैम मैम, एक्चुअली स्कूल से यस अगर मैम। कुछ हमें, हेलो मैम, हाँ अगर हाँ स्कूल से हमें कुछ मिलता है ना हाँ, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो पहले ही हमें सारा शेड्यूल मिल जाता है, किसके लिए करना है, कहाँ करना है, ये सब पहले से रेडी करके। डेफिनेटली मैम, आई नो। बट इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको क्या पूछा कि आपको सिर्फ बोला गया कि आप नवरात्रि का प्लानिंग करो, राइट? और फिर आपको जाना था जस्ट फॉर अ चेंज के थोड़ा मजा है और कुछ नहीं। आई नो कि आप लोग वो क्वेश्चंस करेंगे ही, बट यही वो बात है कि हमको सवाल हम तो पूछते ही है, राइट? हम पूछते हैं, हम स्टूडेंट से भी पूछते हैं, हम पेरेंट्स को भी पूछते हैं, राइट? लेकिन यही चीज हमको स्टूडेंट्स में पास ऑन करनी है, राइट? कि उनको व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए। और सिर्फ सब्जेक्ट को लेके बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो बाहर की भी चीजें हो रही है ना, जो दूसरी चीजें हो रही है, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। और गुड क्वेश्चंस, अभी गुड क्वेश्चंस और बैड क्वेश्चन जैसे मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत बार शायद कोई स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है ये क्या सवाल है, मतलब इसका कौन आंसर देगा, इतना नहीं पता है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर शायद ऐसे ही बोल दे क्लासरूम के अंदर कि भाई ये इतना नहीं पता क्या तुझे, राइट? तो उसका मॉरल वहीं पे डाउन हो जाएगा, वो इधर चलाना प्रोसेस ही बंद कर देगा कि भाई रहने दो, अपने को जो आता है वो आने दो, अपन को क्वेश्चंस ही नहीं पूछना। तो वो नहीं करना है। क्वेश्चंस गुड, यानी जो टीचर उसका आंसर दे दे वो क्वेश्चंस गुड है। और ये रिसर्च बोलता है कि एक मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद है नंबर, लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो दिन में मेरे ख्याल से एक दिन में शायद 1000 से भी 1000 के आसपास कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है एक दिन में, एक हफ्ते में, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ऐसा कुछ है कि वो इतने क्वेश्चंस पूछ लेता है। लेकिन वही स्टूडेंट्स, वही बच्चा जब बड़े होते जाता है ना, उसका क्वेश्चंस पूछने की जो कैपेसिटी है या क्वेश्चन पूछने की जो आदत है, वो अपने आप वो क्या करता है, कम करते जाता है, बंद कर देता है। या उसका रीजन यही है कि उसने जब सवाल पूछा उसको बोला गया चुप रहने दे, बाद में बताती हूँ क्या करना है। और ये टीचर्स नहीं, पेरेंट्स के ऊपर भी डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे भी बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। लेकिन वही उसको सेटिस्फेक्शन अगर हम स्कूल में दे दें तो उसको एक लगेगा कि नहीं, हाँ सवाल पूछना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम जितना मोटिवेट स्टूडेंट्स को करते हैं आंसर देने के लिए कि भाई बोलो, जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आपको पढ़ाया तो था, आपको बताया था, तो क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हो, उतना ही मोटिवेट अब हम उनको करना पड़ेगा। उनको क्या करने के लिए, क्या करने के लिए करना पड़ेगा? क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चंस पूछने के क्वेश्चन लिए। फॉर यस क्वेश्चन। यस यस, बिकॉज आंसर ढूंढना बहुत इजी है, गूगल कर लो, आप बुक में पढ़ लो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट क्वेश्चंस पूछने के लिए दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। गूगल भी कोई क्वेश्चन आपको ला, हम खुद को प्रिपरेशन का टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज हमको आंसर नहीं देना है, लेकिन इसमें से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं, तो वो हमको सोचना पड़ेगा। तो हम पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के बारे में समझने के लिए जितना टाइम लेते हैं उससे थोड़ा टाइम हमको ज्यादा लेना पड़ेगा। उसका मेन लर्निंग क्या है वो हमको लेना पड़ेगा। ग्रुप में टास्क कैसे दे सकते हैं वो टीचर को सोचना पड़ेगा। एक्टिविटीज अगर हम देंगे तो ये एक्टिविटीज ये स्टूडेंट्स, इस एज के स्टूडेंट, इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये उनको सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, हम टीचर्स ट्रेनिंग जब मतलब करवाते हैं फिजिकली तो हम बहुत ज्यादा हम एक्टिविटीज करवाते हैं, बट अभी हमको जब ऑनलाइन हम करवा रहे हैं तो हमको भी सोचना पड़ता है कि भाई टीचर्स हैं तो इनको हम कैसे एक्टिविटीज ऑनलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो सेम ये टीचर्स के ऊपर भी आएगा कि वो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी करवाएं। गुड क्वेश्चंस हमको भी डेवलप करने पड़ेंगे, राइट? और जो भी लर्निंग्स है उनको हमको लेसन्स के साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। या ओके, मेजरमेंट इन लेसन्स, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, साइंस का ही एग्जांपल है
कि हम बबल गम बच्चे खाते हैं, am I right? बबल गम, च्युइंग गम हम जिसको बोलते हैं, तो वो च्युइंग गम जब हम च्यू करते हैं, हम खाते हैं, तो एक्चुअली में हम क्या खाते हैं, उसके अंदर का जो भी स्वीट होता है, शुगर होता है, या दूसरे जो भी कंटेंट होता है, हम उसी को खाते हैं। और वो खा लेने के बाद च्युइंग गम एकदम टेस्टलेस हो जाता है, am I right? च्युइंग गम मेरे ख्याल से सब लोगों ने खाई होगी कभी ना Yes, कभी। ma'am. Yes, Yes, हाँ। ma'am. Yes, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वही च्युइंगम हम बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई एक च्युइंगम ऐसा है जो खाया हुआ है और दूसरा च्युइंगम है जो एकदम फ्रेश है। हम उस दोनों को अगर मेजर करें तो हमको पता चलेगा कि इसमें शुगर का कंटेंट कितना है। इन्वेस्टिगेट, राइट? किसी भी चीज को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इस तरीके से एक आइडिया उनके दिमाग में गया, अच्छा हाँ चलो ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट? हम नींबू ले लें, सपोज नींबू का वेट अगर हम ऐसे ही रखें तो वो नींबू का वेट कितना आ रहा है, और वही नींबू का हम पूरा रस निकाल देते हैं और उसके बाद उसका वेट करते हैं तो उसका कितना आता है, राइट? तो मेजरमेंट ये हम लेसन के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग जो साइंस है, मैथ्स है, उसके अंदर भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए इवन इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, इसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर एक कहानी है, स्टोरीज है, पोयम है, तो उसके अंदर वो आंसर दिया ही रहता है कि भाई क्यों ऐसा बोला गया है, राइट? तो हम वो ना करके हम स्टूडेंट्स को पूछे कि आप बताओ कि अगर आप इसकी जगह पे होते तो आप क्या करते। जैसे मेरे ख्याल से हिंदी में एक हीरा और मोती वाली कुछ स्टोरी है, मेरे कोई पढ़ा था हिंदी इसमें से? यस मैम। हाँ, तो उसके अंदर हाँ, दो हाँ। बैल, हाँ दो दो बैल बैल की स्टोरी है, हाँ, हाँ। स्टोरी है, राइट? हाँ, हाँ, तो हाँ। वो जो स्टोरी है उसका एंडिंग जो है वो जिस तरीके से होता है कि दोनों मर जाते हैं मेरे ख्याल से, राइट? बहुत सालों पहले मैंने पढ़ा है, राइट? वो मर जाते हैं दोनों। तो हम वो स्टूडेंट्स को बोले कि इसका एंडिंग ये है लेखक के हिसाब से, जो उसका राइटर है, हम बदलने नहीं वाले हैं, और ना तो राइटर ने गलत लिखा है, वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। बट क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्या होता तो हीरा और मोती बच जाते? क्या क्या अगर राइट स्टेप लिया जाता तो वो दोनों बच जाते? गुजराती में भी एक मेरे ख्याल से चैप्टर है लोहीनी सगाई, कोई पढ़ाता है गुजराती? किसी को है, मतलब इंग्लिश मीडियम में गुजराती सब्जेक्ट आता है तो कोई पढ़ाता है? यस ओके, मैम। हाँ, तो उसके अंदर जो उसका एंडिंग है उसमें कुछ चेंजेस है। सेम इंग्लिश के अंदर जो भी चैप्टर्स आपके आते हैं तो उसके अंदर उसका जो एंडिंग होता है तो उसमें क्या चेंज हो सकता है? उसके अंदर हम अगर कैरेक्टर को बदल दे, जो कैरेक्टर बहुत सीरियस है उसको हम थोड़ा कॉमेडी बना दे, या उसको इजी गोइंग बना दे, या बुढ़े जो कोई ओल्ड एज कैरेक्टर है उसको हम यंग बना दे, तो क्या होगा? हम पर्टिकुलरली कोई मूवी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? तो थोड़ा क्रिएटिविटी भी उससे होगा, सोचने की टेक्निक्स उनकी और डेवलप होगी। या चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, कोई भी चीज करेंगे हम तो चैलेंजेस तो आएंगे, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा, मैसी भी हो सकता है क्योंकि बराबर मैसी भी थोड़ा हो सकता है, और उसके बाद लाउड हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, आवाज करेंगे। अच्छा, एक क्लास, अच्छा क्लास किसको बोला जाता है? जिसके बच्चे एकदम शांत है, चुपचाप, टीचर जो पढ़ा रहे वो समझ रहे हैं, या वो क्लास अच्छा है जहाँ पे टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन सामने स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं? कौन सा क्लास ज्यादा अच्छा है? जो बच्चे Second वाला। टीचर और बच्चे दोनों डिस्कशन हो रहा है सेकंड वाला। Discussion हो कितने रहा है। टीचर ऐसे हैं जिसका क्लास सेकंड वाला है? क्विक माय रिस्पॉन्स इन मैम। चैट। माय My मैम। class, माय ma'am. क्लास। माय क्लास। माय माय क्लास क्लास also second. माय क्लास मैम। वेरी गुड, राइट? सो डेफिनेटली जो जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, बिकॉज हम तो इसीलिए तो हम जा रहे हैं, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जिसमें ज्यादा एंगेज्ड होंगे। अनप्रिडिक्टेबल है बिकॉज डिफरेंट टूल्स हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या थॉट प्रोसेस होगी, क्या एक्सपीरियंस होगा, तो डेफिनेटली अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत बार शायद टैकल करना मुश्किल हो जाए बट इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हम उसको कर सकते हैं। कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है इसके अंदर के स्टूडेंट को सिर्फ फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो स्टूडेंट टीचर को फॉलो करेंगे ना टीचर स्टूडेंट को फॉलो करेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। फिर ऐसा माना जाता है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टोटली ओपन हैंडेड क्वेश्चन ही माना जाता है, जो हमने लास्ट देखा कि भाई क्वेश्चन भी स्टूडेंट लाए, आंसर भी उन लोग ही लाए और मेथड भी उन लोग लाए। नो,
वो क्वेश्चन पूछे, वहां तक जाने के लिए तो उनका माइंड डेवलप हुआ होना चाहिए ना, तो डायरेक्टली नहीं होगा। वो जब कंफर्मेशन, स्ट्रक्चर, गाइडेड, इन 3 चीजों में से पास होंगे, उसके बाद ही वो ओपन वाला कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ही किसी का भी माइंड डेवलप होता है, एकदम ही हम उसको छोड़ देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम कौन सी चीजें, फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। फील्ड वर्क पे हम भेज सकते हैं, अभी नहीं, बाद में। केस स्टडीज हम डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बोला, आप ऑनलाइन में बहुत सारे केस स्टडीज किसी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और आपको वो केस स्टडीज के बारे में बताना नहीं है उनको पूरा, लेकिन आप सिर्फ नाम दे दो कि भाई ये कोई किसी के बारे में है, आप इसके बारे में पढ़ लो और मुझे बताओ, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे सकते हो, इंडिविजुअल या ग्रुप प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, कोई रिसर्च वर्क आप दे सकते हो, बिकॉज इंडिया के अंदर हम देखें ना तो रिसर्च में जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि वही अगेन डेवलप ही नहीं हुआ है। तो वो अगर बचपन से उनमें आदत रहेगी तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलर आपके टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। मेरे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करती, बट यस, आप डेफिनेटली इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है कि भाई मैं साइंस पढ़ाता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश के अंदर मैं इसमें से क्या कर पाऊँ। जैसे हम कोई इंग्लिश का पोएट है, कोई राइटर है, तो उसके बारे में, हम शेक्सपियर है तो शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर अभी पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन हम दे दे टारगेट उनको, चलो कि शेक्सपियर की जितनी नॉवेल्स है उसका सिर्फ आप लिस्ट लेके आओ, उसके अंदर क्या है वो हमको नहीं चाहिए, आप सिर्फ लिस्ट लेके आओ। या बॉलीवुड में कितनी मूवीज है जो उसके प्ले पे से बनी है, या पूरे बॉलीवुड में ऐसी कौन सी मूवीज है जो किसी नॉवेल पे से बनी हुई है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम दे सकते हैं। ऑनलाइन में शायद मैं आपको ज्यादा बोलूंगी। ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि डोंट लेट गो ऑफ द क्लास, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब बस बच्चों पे छोड़ दिया तो हो गया, नहीं। हमको वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा, हमको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, राइट। और सेंटर में हमारा स्टूडेंट है, उसकी क्वेरीज है, उसका लर्निंग है, उसका नॉलेज है, राइट। और कोई भी क्वेश्चन परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चंस आए वही क्वेश्चंस परफेक्ट है, मैंने पहले भी बोला। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि स्टूडेंट्स कुछ सवाल पूछे तो हमको लगता नहीं, ये नहीं, कुछ और क्या मतलब एक्चुअली पूछना क्या, उसने जो सवाल पूछा उसी को गाइड करके हम उसको नेक्स्ट, उसका जो प्रॉपर क्वेश्चन हम बोले तो उस तक उसको ले पाए, राइट। क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी है उतना ही क्वेश्चन उसने पूछा है, राइट। तो परफेक्ट क्वेश्चन के लिए वेट नहीं करना है हमको, उसका जो भी क्वेश्चन आया उससे हमको कंटिन्यू करना है जब भी हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्लासरूम के अंदर करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि हम मोस्टली उन स्टूडेंट्स पे ध्यान रखेंगे कि जो ज्यादा एक्टिव नहीं है क्लास में, तो पॉसिबल है कि उनके क्वेश्चंस थोड़े डल आए या थोड़े ब्राइट ना लगे हमको, बट हमको उसी से कैरी फॉरवर्ड करना है ताकि वो धीरे 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 उनका माइंड और अच्छे से डेवलप कर पाए। फेथफुल टू द स्टूडेंट्स लाइन ऑफ इंक्वायरी, उनके साथ हमको बिल्कुल उनके साथ ऑनेस्ट रहना है, जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना है। उन्होंने जो भी किया है उस पर हमको फेथ रखना पड़ेगा। टीच डायरेक्टली ऑन अ नीड टू नो बेसिस, जैसे एक मैम ने बोला कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को कितना पता है, डेफिनेटली तो हमको वो पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कितना पता है, और उसी के बेसिस पे हमको आगे बढ़ना है। और हमारा गोल एक ही है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा पता चले, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। सिर्फ समझ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ रट्टा नहीं मार लेना है, बट उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको उसी गोल पे काम करना है। अब उसके लिए हम कैसे प्रोजेक्ट या कैसे क्वेश्चंस दे पाए या कैसे मेथड यूज कर पाए, वो डेफिनेटली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक डिफर करेगा, बट हमको ये चीजें खूब अच्छे से ध्यान रखनी है। इंडिया के अंदर ऐसे तो बहुत सारी स्कूल्स हैं जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहीं ना कहीं एप्लीकेशन कर रही है, थोड़ा बहुत या ज्यादा भी। और जैसे अभी सर ने बताया कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही होगा, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो डेफिनेटली इसमें आएगा। और उसका एक मेन लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी है ऑब्जेक्टिव, हमारा जो न्यू पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, राइट। तो कुछ जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, ऋषि वैली है, श्री अरबिंदो आश्रम है, शांति निकेतन है, तो इसमें से शायद कुछ के बारे में आप जानते होंगे, कुछ के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आई जस्ट वांट कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप खुद थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करें, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि आप कैसी चीजें करवा सकते हैं। ओके, सो